अच्छा, सोशल मीडिया पे ट्रेडर की जब भी पिक्चर आप देखते हो ना, कोई कंटेंट शेयर किया जाता है तो उसमें दिखाया जाता है कि एक ट्रेडर है जिसके सामने 6 या 8 कंप्यूटर स्क्रीन्स लगी हुई हैं और वो उन स्क्रीन्स के ऊपर अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट एक बंदे का माइंड बन जाता है कि भाई अगर मैंने ट्रेडर बनना है ना तो इस तरह का सेटअप मेरे पास, मल्टी स्क्रीन मॉनिटर्स मेरे पास होने चाहिए। और एक सवाल भी अपनी स्क्रीन पे आप भाई का देख रहे हैं, उन्होंने इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि ऑन भाई प्लीज़ शेयर योर ट्रेडिंग सेटअप एंड ऑल्सो गाइड मी दैट मल्टी मॉनिटर आई मीन 4 स्क्रीन्स इज़ नेसेसरी फॉर मल्टीपल टाइम फ्रेम। बेसिकली वो बात कर रहे हैं, एक बंदा जब किसी भी मार्केट को एनालाइज कर रहा है तो वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को अगर एनालाइज करना चाहता है साइमल्टेनियसली तो उसके पास कम से कम 4 स्क्रीन्स होनी चाहिए। और अपना ट्रेडिंग सेटअप भी आप बताएं। भाई मैं 2 स्क्रीन्स यूज़ करता हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं करता। और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं रियलिटी आपके सामने रखूँगा कि एज अ बिगिनर आपको कितनी स्क्रीन्स चाहिए और फिर किस पॉइंट पे अपने ट्रेडिंग करियर में आपको 2 या 2 से ज़्यादा या 4 या मल्टी स्क्रीन सेटअप आपको चाहिए। तो डिटेल में आपको बताऊंगा। डिफरेंट ट्रेडिंग टाइप्स होते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स है आपकी, फंडामेंटल न्यूज़ नंबर्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, टेक्निकल्स को करते हो, बिकॉज नंबर ऑफ स्क्रीन्स डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स के हिसाब से आइडियली कितने स्क्रीन्स आपके पास होनी चाहिए वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहली बात ये कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। देखिए, अगर तो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं मेरी तरह कि जहाँ पे आपका जो टाइम फ्रेम है एनालिसिस का वो आवरली से लेके वीकली प्राइस चार्ट तक है, और एंकर चार्ट, लेट्स सपोज एंकर चार्ट का मतलब वो चार्ट जहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन होती है, वो डेली प्राइस चार्ट है, तो फिर तो 1 या 2 स्क्रीन से आपका काम चल जाएगा। अच्छा, अब ये 2 स्क्रीन्स भी इस वजह से कि अगर लेट्स सपोज एक स्क्रीन पे मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरी कोई ट्रेड एक्टिव है, बिकॉज स्विंग ट्रेडर आवरली प्राइस चार्ट पे भी ट्रेड लेता है, तो चलो एक सेटअप बना हुआ है, डिफरेंट मार्केट्स जो हैं वो उस चार्ट विंडो के अंदर उनका प्राइस चार्ट्स मैंने लगाए हुए हैं, तो वो कंटिन्यूसली मुझे मेरे व्यू में रहेंगे। अच्छा, ज़्यादा ज़रूरत मल्टी स्क्रीन मॉनिटर की पड़ती है अगर आप डे ट्रेडिंग या इंट्राडे या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, क्योंकि उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आवरली प्राइस चार्ट से निचले किसी टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें फिर आपको ज़्यादा स्क्रीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे क्योंकि हर 15 मिनट बाद या 30 मिनट्स के बाद एक कैंडल में क्लोज होना होता है, डिफरेंट मार्केट्स को आप ट्रेड कर रहे हो। और लेट्स सपोज अब आप बुलिश पिन बार, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं आप जानते हैं पिन बार्स के ऊपर एक रिवर्सल सेटअप सिग्नल है, तो आप देख रहे हैं साइमल्टेनियसली डिफरेंट मार्केट्स के लेट्स से 30 मिनट्स या 15 मिनट्स प्राइस चार्ट्स ओपन है आपके सामने। आपको पता है यार किसी इन 4 मार्केट्स में से किसी भी मार्केट के अंदर लेट्स सपोज अगर पिन बार आएगी ना तो फ़ौरन से मैं वहाँ पे एग्जीक्यूशन कर लूँगा, एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर आपको मल्टी मॉनिटर सेटअप चाहिए होता है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम कर रहे हैं कि जहाँ पे एक हफ्ते के अंदर आपने 1 ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड्स लेनी है, उसके लिए फिर आपको मल्टी मॉनिटर स्क्रीन सेटअप आपको नहीं चाहिए होता। इवन मुझे भी एक स्क्रीन पे लेते मैं अपने डे टू डे टास्क जो मेरे होते हैं कंटेंट का और ये वो तमाम चीज़ें कर रहा होता हूँ, और साइड पे जो मेरी 4-5 मार्केट्स जिनमें मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ उनको एक ही स्क्रीन के ऊपर मल्टी विंडो सेटअप बना के एक ही स्क्रीन पे वो 3-4 मार्केट्स हैं उनके प्राइस चार्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। और मुझे पता है कि आवरली प्राइस चार्ट पे अगर कोई सेटअप या 4 आवरली पे भी अगर लेट सपोज, क्योंकि 4 आवरली भी 4 घंटे के गैप के बाद है, तो आई कैन इवन एक स्क्रीन भी है ना, तो 4 घंटे बाद आई कैन फ्लिप एंड स्विच चार्ट्स एंड 4 घंटे बाद मैं 4 आवरली कैंडल की क्लोजिंग्स को देख सकता हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ी कन्फ्यूजिंग बात नहीं है, और एक से भी काम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर बंदा, क्योंकि जब मैंने कहा ना कि जब आपके सामने वो आपको तस्वीर दिखाई जाती है ट्रेडर की, जब आप कोई देखते हो कंटेंट, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, उसमें ट्रेडर हमेशा 4-6 स्क्रीन्स के साथ सामने बैठा हुआ है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं उनको ज़्यादा डेटा चाहिए होता है, बिकॉज साइमल्टेनियसली वो डिफरेंट मार्केट्स के अंदर पोजीशंस ले रहे होते हैं, बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उनको फिर मल्टी मॉनिटर सेटअप चाहिए होता है। रिटेल ट्रेडर अगर आप हैं और अगर कम मार्केट्स आपकी वॉच लिस्ट के अंदर हैं तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको मल्टी मॉनिटर सेटअप की तरफ जाना चाहिए। काफ़ी एक्सपेंसिव बनता है अगर आपने अच्छा सेटअप बनाना हो ना। लेकिन हाँ, बिल्कुल एक हर बंदे का शौक़ होता है कि अपनी वर्क प्लेस को अच्छे से अच्छा बनाए, यू नो व्हाट आई मीन। काफ़ी ऐसे काम हैं कि जो नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं, लेकिन हर बंदे का दिल करता है कि अपने दफ्तर को अच्छे से अच्छा, ऑफिस को अच्छा, लेकिन ये काम करना चाहिए जब आप फिर उससे पैसा बना रहे हो। यानी एक बंदा अगर सिंगल स्क्रीन से काम स्टार्ट करता है, आपके पास लेट्स सपोज मोबाइल, मोबाइल को तो मैं खैर रेकमेंड नहीं करता, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोग ट्रेडिंग करके मोबाइल फ़ोन की
स्क्रीन के ऊपर प्राइस चार्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं, वो भी टोटली गलत है। एक पीसी और एक स्क्रीन से लेट्स सपोज आपने काम स्टार्ट किया और थोड़े बहुत पैसे आप बना रहे हो, व्हेन यू फील कि अच्छा यार नाउ यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और आप 2-3 साल काम को सीख समझ गए हो, तो उसके बाद तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको आपके घर के किसी कोने, किसी सेपरेट रूम के अंदर या बाहर कोई छोटा सा ऑफिस लेके आप बाकायदा अपना एक ट्रेडिंग वर्क स्टेशन, ट्रेडिंग सेटअप बनाए कि जहाँ पे फिर आप मल्टी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप फंडामेंटल्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, यानी forexfactoryinvesting.com की जो न्यूज़ और नंबर्स आ रहे हैं, वहाँ भी फिर आपको मल्टी मॉनिटर सेटअप जिसके अंदर लेट्स सपोज अगर 2 सेट स्क्रीन हैं या 3 स्क्रीन हैं, आपको वो चाहिए होता है कि जिसके ऊपर जैसे ही आप डेटा आ रहे हैं तो डेटा के ऊपर अब आपने फ़ौरन एक्ट करना होता है। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है बार बार फ्लिप करना विंडोज़ को, कि अगर आपने लेट्स से एक मॉनिटर पे आपका प्राइस चार्ट ओपन है और वहाँ पे आपने अपना ऑर्डर विंडो ओपन की हुई है, एक स्क्रीन पे आपका प्राइस चार्ट ओपन है जहाँ पे ऑर्डर विंडो ओपन है, फिर एक स्क्रीन के ऊपर आपका forexfactoryinvesting.com ओपन है, और आपको पता है यार डेटा आने में 10 सेकेंड्स हैं या 20 सेकेंड्स हैं, तो वहाँ पे फिर दूसरी स्क्रीन पे जहाँ पे आपका प्राइस चार्ट और ऑर्डर विंडो है वहीं पे आप कर सकते हैं, या फिर डेटा जो आ रहा है उसके हिसाब से, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो एक स्क्रीन पे लेट्स से जेरोम पावेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, दूसरी स्क्रीन पे आपकी ऑर्डर विंडोज़ ओपन है। ज़्यादातर मैंने देखा है वो लोग जो कि न्यूज़ नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, जो कि इंट्राडे करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, इनको मल्टी मॉनिटर सेटअप की ज़रूरत होती है, और वाकई फिर उनके लिए बेनिफिशियल भी रहता है ये। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अगर आप जैसे हम करते हैं डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर न्यूयॉर्क क्लोजिंग देखी, कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स पे, तो उसके लिए फिर आप एक स्क्रीन भी आपके लिए काफ़ी है, आपको फिर ज़्यादा स्क्रीन्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। डे ट्रेडिंग में और फंडामेंटल ट्रेडिंग में, फंडामेंटल एनालिसिस की ट्रेडिंग में, कि जिसके ऊपर आप न्यूज़ एंड नंबर्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या किसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की स्पीचेस पे ट्रेडिंग करें, उसके ऊपर फिर आप मल्टी स्क्रीन अगर करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगा। एक स्क्रीन पे आपने लेट्स सपोज किसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर या चेयरपर्सन की स्पीच आ रही है, आपने वो चला दी, एक स्क्रीन के ऊपर आपकी जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स का है डेटा वो चल रहा है, एक स्क्रीन पे आप लेट्स सपोज आपकी ऑर्डर विंडो ओपन है, एक स्क्रीन आपने रखी है कि जहाँ पे जो 5 मार्केट्स या 4 मार्केट्स आपकी वॉच लिस्ट के अंदर है उनकी छोटी छोटी विंडोज़ बना के आपने उसको करके पूरा एक सेटअप, तो कम से कम 4 स्क्रीन्स आपकी, 5 स्क्रीन्स इस तरीके से आपकी बन जाएंगी। लेकिन अगर आप लेट्स से स्विंग ट्रेडिंग आप करते हैं, डेली प्राइस चार्ट आपका एंकर चार्ट है, तो फिर आप एक स्क्रीन के ऊपर आप काम कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा चलें अगर करना है आपने तो आप 2 स्क्रीन्स के ऊपर करें। बट स्टार्टिंग आउट अगर एक बंदा मुझे ये कहे कि भाई उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और वो कहे कि वो जाके 2 लाख रुपए का मल्टी मॉनिटर सेटअप बनवाएगा जाके बड़ा सर्वर, तो वो बेवकूफ़ी है ऑब्वियसली। उसको तो पहले भाई कम से कम 1-2 साल तो एक स्क्रीन पे काम करके वो स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आए, डेली प्राइस चार्ट जो बिगिनर्स के लिए आइडियल प्राइस चार्ट है उस पर काम करके 1-2 साल ट्रेडिंग से पैसा बनाए, और जब उसे लगे कि भाई अब वो बना सकता है पैसा ट्रेडिंग से, तो उसके बाद फिर डेफिनेटली अपना जो ट्रेडिंग वर्क स्टेशन है उसे आप जितना प्यारा करेंगे, उन मल्टी मॉनिटर स्क्रीन्स के साथ एक अच्छे स्पीकर भी रख लें साथ, हल्का हल्का कुछ साउंड भी आपको मज़ा आएगा साथ साथ, तो फिर तो आप जितनी अच्छी, आपने अक्सर ट्रेडिंग सेटअप्स आपने लोगों को देखे जहाँ पे बड़ी प्यारी एम्बियंस लाइटनिंग उन्होंने की होती है, बड़े अच्छे लैंप्स रखे हैं, हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा है, मल्टी मॉनिटर स्क्रीन ये वो, तो फिर आपने जितना मर्जी करना है कर लो। चलो बहरहाल इसके ऊपर मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैंने कहा चले एक सवाल भी आ गया है, और वीकेंड है, आपको पता है वीकेंड में इसी तरह के टॉपिक्स के लिए रखता हूँ, थ्रू आउट द वीक मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आ रहा होता हूँ, कंसेप्चुअल बातें सिखाता समझाता हूँ। तो ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।